लोक आस्था का महापर्व छठ के आज उदयमान सूर्य की अर्घ दी जा रही है। और चलिए जरा सा हम आपको धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी छठ तालाब के पास पहुंचे हुए हैं, जहां पे देखिए कि छठ व्रती जो हैं अभी तालाब के पास पहुंचकर और भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। और यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाने ले चलते हैं कि किस प्रकार से भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। और आप देखिए कि चारों तरफ से छठ घाट के तरफ से आप देखिए यहाँ पे सभी ओर जो हैं छठ व्रती यहाँ पहुँचे हुए हैं और अभी भी घरों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लगातार आने का सिलसिला जो है वो जारी है। और छठ व्रती जो है यहाँ पे जैसे ये अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ, मतलब जब तक सूरज डूब नहीं जाता है तब तक इस जगह पे बैठेंगे, अर्घ देंगे। और ये जो सिलसिला है आज का दिन धनबाद के सभी जगहों पे चल रही है। न सिर्फ धनबाद के छठ तालाब की बात है, आपको बेकार बांध है या फिर रानी बांध तालाब है, या सभी जगह पे धनबाद के कुल 80 घाटों में से आधे से अधिक घाटों पर इस वक्त में छठ पूजा होती है। और सभी जगह पर आप देखिए कि छठ का जो है आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पे हर एक वर्ग के लोग जो हैं मौजूद हैं। तो थोड़ी सी भीड़ तो है, इस बार कोविड ने थोड़ी राहत दी है। तीसरे चरण में अगर कहें कि थोड़ा सा कोरोना से राहत मिली है तो इसकी वजह से भीड़ भाड़ दिख रही है। और ये भीड़ भाड़ सभी जगहों पर, अगर आप धनबाद के किसी भी दूसरे छठ घाटों में जाएंगे तो सभी जगह पर इस प्रकार से आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखिए कि साफ सफाई, सुबह से ही लोगों ने साफ सफाई, घर को ही साफ सफाई नहीं किया बल्कि सड़क तक के साफ सफाई हुए हैं। और इतनी ज़्यादा, चूंकि ये पर्व पूरी तरह से स्वच्छता से जुड़ी हुई पर्व है जहाँ पे साफ सफाई का सबसे ज़्यादा महत्व है। और इसी कारण से सड़क किनारे भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है, रोशनी का प्रबंध किया गया है। और इसमें जो छठ पूजा से जुड़े हुए समिति से जो आयोजक है उनकी बड़ी भूमिका होती है। हर कोई अपना स्वेच्छा से योगदान देता है, इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और सामने देखिए यहाँ पे भगवान भास्कर की प्रतिमा लगाई गई है, वहाँ पे लोग जो है भगवान भास्कर को दर्शन करेंगे और अभी भी वहाँ पूजन का कार्य चल रहा है। तो धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी छठ तालाब के बाद हम आपको चलिए बेकार बांध के जो छठ तालाब है वहाँ के हाल का जायजा लेने चलते हैं। धनबाद शहर के बीचों बीच स्थित बेकार बांध तालाब को देख लीजिए, कितना मनोहारी दृश्य इस वक्त में देखने को मिल रहा है, जहाँ लोक आस्था के महापर्व के दौरान छठ मनाने के लिए काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पे छठ व्रती पहुँचे हुए हैं। और आसपास के लोग, आसपास के छठ व्रतियों के साथ उनके परिजन पहुँचे हुए हैं। काफ़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब यहाँ पहुँचे हुए हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार इस वक्त में धनबाद के बेकार बांध राजेंद्र सरोवर तालाब का जो घाट है वहाँ पे, हालांकि यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था काफ़ी बेहतर की गई है, मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने खास तौर पे यहाँ पे साफ़ सफाई कराई है। इसके अलावा साफ़ सफाई के अलावा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जगहों पे पुलिस प्रशासन जो है वो तैनात किए गए हैं। कुछ जगहों पे रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं ताकि परेशानी नहीं हो, क्योंकि आज शाम से लेकर कल सुबह 9 बजे सुबह तक जो है वो रूट में कुछ वन वे ट्रैफिक कुछ जगहों पे किए गए हैं। तो ये पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो आम व्रतियों की सुरक्षा को ध्यान में रख लिया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि धनबाद में इस वक्त में पूरी तरह से कहें कि छठमय हो गया है, भक्तिमय बहार बह रही है। और सबसे बड़ी बात है कि एक से एक खूबसूरत गाने जो है छठ गीत सुनने को मिल रहे हैं। इस बार जो सबसे ज़्यादा अगर कहें कि मशहूर लोक गायिका श्रद्धा सिन्हा और अन्य गायिका के अलावा जो है जिनकी सबसे ज़्यादा इस वक्त में चर्चा हो रही है वो है सोनू निगम और पवन सिंह के जो गाए छठ गीत हैं जय छठी मैया, वो इस बार बहुत ज़्यादा जो है लोगों के बीच में कर्णप्रिय लग रही है, क्योंकि वो संगीत जो है वो काफ़ी ज़्यादा भावुक करने वाली है और लोगों के दिल को छू रही है। लोक आस्था का महापर्व छठ जो है वो न सिर्फ उत्तर भारत में है बल्कि इस वक्त में इसकी जो पहुंच है वो देश और दुनिया में पहुंच रही है। और हम आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाने ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे कि अब दक्षिण भारत में भी ये पर्व जो है पहुंच गई है। और यहाँ पे हम आपको एक खूबसूरत नज़ारा दिखाने ले चलते हैं। इस वक्त में पाकुड़ के एसपी जनार्दन साहब अपनी पत्नी के साथ जो है लोक आस्था का महापर्व छठ जो है मनाने के लिए धनबाद पहुँचे हुए हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा शायद ही कहीं देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे हम आपको तस्वीरें दिखाने ले चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको तस्वीरें दिखाने ले चल रहे हैं कि एसपी जनार्दन साहब और उनकी पत्नी नंदिता जी पहुँची हुई हैं, छठ मना रही हैं। आमतौर पे छठ जो है उत्तर भारत के लोग मनाते हैं, ये तो सबको जानता है, लेकिन दक्षिण भारत के लोग अगर छठ मनाएं तो ये अपने आप में बड़ा खास बात है। और क्यों मनाते हैं हम इस पे बात भी करेंगे, इसके पीछे वजह क्या है। सूप में ये सभी तरह के जो तमाम मिष्ठान है, फल मूल है, वो यहाँ पे रखे गए हैं। और
अर्घ देने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे आप तस्वीरें आपको देख लीजिए कि एचपी जनार्दन की पत्नी जो है वो अर्घ दे रही हैं। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आमतौर पर उत्तर भारत के लोग, बिहार झारखंड के लोग ये पर्व मनाते रहे हैं, उनको मालूम भी है कि यह पर्व कैसे मनाया जाता है, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर दक्षिण भारत के लोग अगर इस छठ की महिमा को समझ रहे हैं, इस व्रत को मना रहे हैं, तो ये हमारे आपके लिए गौरव की बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और यहाँ पे ये तस्वीरें दिख रही है, यहाँ पे देखिए आपको वो ये खूबसूरत तस्वीर। मैंने पहले बताया कि ये क्यों ऐसा है, तो इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूं कि एचपी जनार्दन जब बतौर धनबाद में, चूँकि ये झारखंड कैडर के आईपीएस हैं और धनबाद में इनकी पोस्टिंग 2016-17 में बतौर ग्रामीण एसपी के तौर पे हुई थी, तब इन्होंने जाना था और इतने करीब से छठ की महिमा को इन्होंने जाना था। छठ का प्रसाद खाने के लिए धनबाद के एक व्यवसायी परिवार अमरेश सिंह के घर जब पहुंचे थे, तो इन्होंने इसके महत्व को जाना और इसके साथ ही इन्होंने उसी वक्त में एक मनोकामना रखा छठी मैया से कि हे मैया, हमें भी, हमारे घर में भी अगर संतान होगी तो हम आपका व्रत करेंगे और पूरे भक्ति भाव के साथ व्रत करेंगे। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि पहली बार वो व्रत करने के लिए यहाँ पे पहुँची हुई हैं। और 1 साल पहले जब उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई तो यहाँ पे वो अपनी बच्ची को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं और पाकुड़ से चलकर धनबाद पहुँचे हुए हैं और छठ व्रत यहाँ पे की जा रही है। देखिए यहाँ पे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सामने जो है एचपी जनार्दन जी हैं और उनकी पत्नी ननिता जी हैं और जो है बेटी जो है अमरेश जी के जो साथ में जो नज़र आ रही है वो उनकी खूबसूरत सी बेटी, जो छठी मैया की कृपा से ही जन्म हुई है उसकी, और वो भी आज जो है इस पूजन में शामिल हुई है। तो ये जो तस्वीर है वाकई भावुक करने वाली तस्वीर है, वाकई जो है आत्मा से जुड़ी तस्वीर है। और मैंने पहले ही बताया कि छठ जो है एक पर्व नहीं है, एक संस्कार है, एक संस्कृति है जो हमारे अभिन्न हिस्सा है। बिहार, झारखंड, यूपी के लोगों के लिए छठ का क्या मायने हैं आप समझ सकते हैं कि इस पर्व में शामिल होने के लिए हम कितना भी बड़ा से बड़ा कोई जरूरी कार्य को छोड़कर हम पहुंच जाते हैं। हम देश दुनिया में कहीं भी हों तो हम पहुंच जाते हैं, और यही इस पर्व की सबसे बड़ी खासियत है कि इस पर्व को हम शामिल होने के लिए हम तमाम जो चीज़ें हैं उसको छोड़कर अपने घर में पहुंचते हैं। और ये संस्कार, ये परंपरा, ये हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है, ये हमारी जड़ से जुड़ा हुआ है। और छठी मैया यही तो बता रही हैं कि अपने जड़ से, अपनी मिट्टी से जुड़े रहना हमारी संस्कार का हिस्सा है। हमारे परिवार में, समाज में, पहले भी जो हमारा परिवार और समूह में, चूँकि ये पर्व सामूहिकता का है, ये पर्व जाति पाति का भेदभाव नहीं मानता, ये पर्व जो है कोई आडंबर नहीं मानता। इसमें, इस पर्व में कहें तो कोई पुजारी की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए तो लोक आस्था का महापर्व है। ये पर्व इसलिए लोक आस्था का पर्व है क्योंकि इस पर्व में किसी भी तरह के बाहरी दिखावा की जरूरत नहीं होती। ये पर्व ऐसा है जिसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी कर सकता है और इसका इस्तेमाल, इस पूजन में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है वो कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। बल्कि ये कहें कि सामान्य तौर पर वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है जिसे हम आम दिनों में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह से कहें कि ठंड की शुरुआत से पहले ये पूजन चूँकि शुरू होती है और इसमें वो सभी चीज़ें, फल मूल का जो इस्तेमाल होता है, आप देखिए अभी देखिए अर्घ चल रहे हैं और जलार्पण, भगवान भास्कर को जलार्पण किया जा रहा है, यानी जलाभिषेक जो है वो हो रहे हैं। आप देखिए जलाभिषेक की तस्वीरें, और यहाँ पे जलाभिषेक की जो तस्वीरें मोबाइल में कैद भी लोग कर रहे हैं ताकि ये खूबसूरत नज़ारा जो है लोग जो है अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। देखिए ये आस्था और विश्वास जो है कैसे जो है शुरू होती है, इस पर हम बातचीत करने के लिए अमरेश जी से बात करते हैं। अमरेश जी, पहले बताएं कि एचपी जनार्दन साहब को कैसे लगा कि छठ व्रत करनी चाहिए और किस प्रकार से उन्होंने इसको लेकर जो है अपनी इच्छा जताई। जब 2016-17 में जब इनकी पोस्टिंग धनबाद में हुई थी एज ए ग्रामीण एसपी धनबाद, तो हम लोग का रोटरी क्लब इंटरनेशनल कई व्रत और त्यौहार मनाता है जिसमें हम लोग गरीब बच्चों और लोगों को और समाज को जोड़ते हैं। और उसी समय जो है इनकी मुलाकात हम लोगों की हुई और हम लोगों ने, हमारे घर में छठ का आयोजन हुआ था, तो उस समय उन्होंने बड़ा नज़दीक से इनको देखा कि ये मतलब छठ सुनना और छठ का होते देखना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जितनी इसमें पूजा करने के तरीके होते हैं, जो विश्वास होता है और जो व्यवहार होता है, वो उन्होंने नज़दीक से यहाँ 2 साल 1.5 साल की पोस्टिंग में उन्होंने कई बार देखा। यहाँ पे उनके डिपार्टमेंट में भी कई लोग किए, बड़ा नज़दीक से उन्होंने, इनकी पूरी टीम नज़दीक से छठ को देखी। उसके बाद अपने हाउसिंग कॉलोनी स्थित जो है छठ घाट,
उन्होंने तो वहाँ कहा जाता पे है कि छठी मैया की कृपा से पुत्री रत्न की प्राप्ति भी हुई है। हाँ, तो ये एक आस्था तो बनी ही है। और पुत्र हो पुत्री हो, अगर किसी का भी जन्म होता है इनके आशीर्वाद से, इनके आशीष से, तो एक आस्था तो प्रगाढ़ होती चली जाती तो है। उनकी पत्नी नंदिता जी ने पहली बार छठ किया है। हाँ, मतलब उन्होंने एक मन्नत रखा था कि अगर हो जाएगी तो हम इस छठ में आयोजन में अपनी पुत्री संग भाग लेंगे, चाहे जहाँ भी रहें। तो आज पुनः वो आज जिस जगह पे हैं वहाँ से आकर अपने इस पूजा में, इस छठ की पूजा में पूरा परिवार, इनकी माँ, इनके भाई, सभी पूरे परिवार के लोग जो है केरला से आए हैं इस पूजे में, आयोजन में। बहुत बड़ी बात है, भावुक करने वाली तस्वीर है कि देखिए केरला से पूरा परिवार पहुंचा हुआ है और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। चूँकि सर थोड़ा सा अनुभव बताएंगे कि चूँकि आप एक एक भावुक करने वाली पूजा में शामिल हो जी। थोड़ा मैम से बात कर लेते हैं। मैम से समथिंग अबाउट। देखिए बात चूँकि पूजा पाठ है और वो बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो जो है उस पूरे भक्ति भाव के साथ इस पूजा में शामिल हैं। यही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और उनकी भावनाएं जो है बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देती है, क्योंकि पूजा में जिस प्रकार की भक्ति की जरूरत होती है वो यहाँ पे दिख रही है। और पूजा में शक्ति कैसी है, छठी मैया की कृपा क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।